हेलो दोस्तों, आइए आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हिंदी की प्रैक्टिस से करवा रहे थे, तो आज हमारा अगला प्रैक्टिस सेट आज हम करवाने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन करवाए थे जो रचनाकार और रचना थी, आज भी हम कुछ उसी टाइप में क्वेश्चन करवाए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन आता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग शैतान का घर इस कहावत का अर्थ है। इस कहावत का अर्थ है। तो खाली दिमाग शैतान का घर इस कहावत का अर्थ है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आता है, दिमाग कम होना, खाली बैठे रहना। पहला था दिमाग कम होना, दूसरा था खाली बैठे रहना, तीसरा ऑप्शन आता है खाली बैठे रहने से तरह तरह की खुराफात सूझती है। खाली बैठे रहने से तरह तरह की खुराफात सूझती है। और लास्ट ऑप्शन हमारा था घर में शैतानियां करना। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? क्वेश्चन है खाली दिमाग शैतान का घर, तो ऑप्शन होगा खाली बैठने से तरह तरह की खुराफात सूझती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि झगड़ालू शब्द में प्रत्यय है। झगड़ालू शब्द में प्रत्यय है। तो ऑप्शन आता है हमारा ए आलू, बी आता है लू, सी आता है झग और लास्ट ऑप्शन आता है अलू। तो झगड़ालू शब्द में प्रत्यय है। तो अगर झगड़ालू को अगर तोड़ेंगे तो झगड़ा प्लस आलू निकलेगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, आलू। हमारा झगड़ालू में प्रत्यय शब्द निकलेगा तो आलू। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा राम, बी आता है हिमालय, ऑप्शन सी आता है अनाज और ऑप्शन डी आता है सेना। तो इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? अगर हम बात करें राम की, तो राम और हिमालय हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और अनाज हमारा जातिवाचक होता है। अगर इसी अनाज में बात करता है, अगर बोले गेहूं, मक्का, तो ये मत तो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा क्योंकि उसका एक पर्सनल नाम बता रहा है अनाज में। तो इसी तरह ऑप्शन डी हमारा सही होगा, सेना हमारी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। अगला क्वेश्चन आता है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य का रूप कौन सा है? मिश्र वाक्य का रूप कौन सा है? कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ।
अगला आता है ऑप्शन हमारा उसने कहा, उसने कहा और वह निर्दोष, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ। अगला आता है ऑप्शन हमारा उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाएगा, उसे निर्दोष घोषित किया जाए। लास्ट ऑप्शन हमारा आता है, देखते हैं लास्ट ऑप्शन है कि उसने कहा मैं अपने को निर्दोष घोषित करता हूँ, अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन था उसने अपने आप को घोषित किया। इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य का रूप बनाएं तो पहला ऑप्शन होता है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, दूसरा उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ। ऑप्शन सी आता है उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए। लास्ट ऑप्शन है उसने कहा मैं अपने आप को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा या, बी आता है हा, सी आता है रा, लास्ट ऑप्शन आता है हमारा वाह। तो इनमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। तो हाँ हमारा अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो अंतःस्थ व्यंजन हाँ नहीं होता, या रा वाह तीनों हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखते हैं। प्रत्येक वर्ण का द्वितीय और चौथा, प्रत्येक वर्ण का द्वितीय और चौथा वर्ण क्या है। तो प्रत्येक वर्ण का द्वितीय और चौथा वर्ण क्या है। ऑप्शन आता है पहला हमारा महाप्राण व्यंजन, बी आता है अल्पप्राण व्यंजन, सी आता है अपना उच्छिष्ट व्यंजन और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है कि अनुनासिक व्यंजन। तो क्वेश्चन था प्रत्येक वर्ण का द्वितीय और चौथा वर्ण क्या है। तो प्रत्येक वर्ण का द्वितीय और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण कहलाता है। किसी वर्ग का मतलब जैसे का वर्ग ले ले तो का वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन हमारा महाप्राण कहलाएगा। तो उचित व्यंजन तो उचित या ताड़न तो ड और अड़ा होते हैं, ड और ढा होते हैं। अनुनासिक की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक कहलाता है। और अल्पप्राण जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है,
जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है वे हमारे अल्पप्राण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ देख लेते हैं, क, ग, ज और प, तो ये हमारे अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ग के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा का, बी आता त्र, सी आता है ज्ञा और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा हा। तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का क्रम हमारे का वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। बात करते हैं त्र की, तो ये हमारा संयुक्त है जो त प्लस रा से मिलकर बना होता है। त्र हमारा संयुक्त है और ज्ञा भी हमारा संयुक्त व्यंजन में आता है। तो गा का अगर तोड़ेंगे तो ज प्लस इया से होता है और हाँ हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। हाँ हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का क्रम का के बाद आता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये आता है हमारा जो, वह, बी आता है कुछ ना कुछ, ऑप्शन सी आता है हमारा कुछ भी, लास्ट ऑप्शन आता है सब कुछ। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कुछ ना कुछ की बात करें तो अनिश्चयवाचक में कुछ ना कुछ तो आता है, कुछ, कोई, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ऑप्शन बी भी सही है। कुछ भी, सब कुछ तो नहीं है। तो ऑप्शन ए जो और वह, जो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का कार्य करता है। संबंधवाचक, वह की बात करें तो वह हमारा उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो ऑप्शन ए जो और वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। तो उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इस वाक्य में कौन सा वाच्य का कौन सा प्रकार है या फिर कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? तो उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता हमारा ए कृतवाच्य, बी आता है कर्मवाच्य, सी आता है हमारा भाववाच्य
और डी आता है अन्य। तो उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, कर्मवाच्य। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाना उसका कर्म है, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कर्मवाच्य होगा। अगला क्वेश्चन आता है, बालक का बहुवचन होगा। बालक का बहुवचन होगा तो ऑप्शन ए आता है हमारा, बालकपन। बी आता है बालकें। सी आता है बालकों। और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है कि बालकगण। बालकगण। तो बालक का बहुवचन होगा तो बालक का बहुवचन बालकों होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, गहने अलमारी में, गहने अलमारी में हैं। गहने अलमारी में हैं तो अलमारी में पद में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? कौन सा कारक है या फिर अलमारी पद में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा करण कारक। बी आता है कर्ता कारक। ऑप्शन सी आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। लास्ट आता है अपादान कारक। अपादान कारक। तो गहने अलमारी में है तो अलमारी में पद में कौन सा कारक है? तो बात करते हैं तो आंसर की तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक, कारक चिन्ह होता है में पे पर, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस एक मुखर वक्ता थे। रेखांकित शब्द में सुभाष चंद्र बोस एक मुखर वक्ता थे, तो रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। विलोम बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस एक मुखर वक्ता थे, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो वक्ता का हमको विलोम बताना है, तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ए आता है मूक। बी आता है मधुर। ऑप्शन सी आता है प्रखर। और डी आता है श्रोता। तो सुभाष चंद्र बोस एक मुखर वक्ता थे, तो ऑप्शन वक्ता का विलोम क्या होता है? तो बात करते हैं मूक की, तो मूक का विलोम होता है वाचाल। वाचाल। मधुर तो कर्कश होता है, और प्रखर का मूर्ख होता है। लास्ट ऑप्शन में तो श्रोता, तो वक्ता का होता है श्रोता। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, किस विकल्प में सभी शब्द मोती के पर्याय हैं? किस विकल्प में सभी शब्द मोती के पर्याय हैं। तो किस विकल्प में सभी शब्द मोती के पर्याय हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा मौक्तिक।
मौक्तिक, स्वास्तिक, स्वास्तिक और जलज। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए मौक्तिक, स्वास्तिक और जलज। ऑप्शन बी आता है हमारा उत्पल, नलिन, उत्पल, नलिन और मुक्ता। उत्पल, नलिन और मुक्ता। ऑप्शन सी आता है हमारा मृणाल, मृणाल, सरोरुह और स्वास्तिक रोह। और लास्ट ऑप्शन हमारा, लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लास्ट ऑप्शन हमारा आता है मुक्ता, सुक्तिज, मुक्ता हो गया, सुक्तिज हो गया, और आता हमारा गौहर। तो किस विकल्प में सभी शब्द मोती के पर्याय हैं? ऑप्शन ए आता है मौक्तिक, स्वास्तिक और जलज। बी ऑप्शन आता है उत्पल, नलिन और मुक्ता। सी में मृणाल, सरोरुह और स्वास्तिक रोह। लास्ट है डी मुक्ता, मुक्त, सुक्तिज और गौहर। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें सभी शब्द मोती के पर्याय हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि रौद्र रस का स्थायी भाव है, स्थायी भाव है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा भयानक, क्रोध, श्रृंगार और आता है शांत। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है तो भयानक का होता है भय, श्रृंगार का होता है रति, शांत का निर्वेद, और तो फिर ऑप्शन बी हमारा सही होगा क्रोध का स्थायी भाव, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से निमित्त और नमित का सही अर्थ है, निमित्त और नमित का सही अर्थ है, सही अर्थ है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए आता है हमारा हेतु या फिर झुका हुआ, झुका हुआ। ऑप्शन बी आता है देवता और भाग्य। सी आता है पुराना और वस्त्र। लास्ट ऑप्शन हमारा आता है कि झरों के वेग से वेग का शब्द और पानी गिरने का स्थान, पानी गिरने का स्थान। तो निमित्त और नमित का सही अर्थ होता है, तो निमित्त होता है हेतु और नमित होता है झुका हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है धार्मिक शब्द में, धार्मिक शब्द में प्रत्यय है, धार्मिक शब्द में प्रत्यय है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा इक, बी आता है धर्म, सी आता है मिक, डी आता है क। तो धार्मिक शब्द में प्रत्यय है, तो धार्मिक को अगर तोड़ेंगे तो धर्म प्लस इक में टूटेगा। और कोई भी शब्द तोड़ेंगे तो उसका पूर्ण रूप, पूर्ण अर्थ होना चाहिए। जैसे किसी भी वर्ड का संधि प्रयोग करते हैं तो उस शब्द को जब तोड़ेंगे तो दोनों के पूर्ण अर्थ निकलने चाहिए। तो धर्म, धार्मिक को तोड़ेंगे धर्म प्लस एक, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, एक प्रत्यय निकल रहा है। अगला क्वेश्चन आता है किस शब्द में
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए आता है हमारा नीरस, बी आता है नीरंद्र, सी आता है नीरव और लास्ट ऑप्शन आता है नीरज। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन सी हमारा, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को क्या कहते हैं? तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा नामबोधक क्रिया, ऑप्शन बी आता है नाम धातु क्रिया, सी आता है सहायक क्रिया और लास्ट ऑप्शन आता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखते हैं प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को प्राप्त है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को प्राप्त है? किस रचना को प्राप्त है? तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को प्राप्त है? तो ऑप्शन ए आता है हिम तरंगिनी, और दूसरा आता है हमारा काला और बूढ़ा चांद। ऑप्शन सी आता है भूले बिसरे चित्र और डी आता है हमारा आंगन के पार द्वार। तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को प्राप्त हुआ? तो हम बता सकते हैं कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिनी को प्राप्त हुआ था, हिम तरंगिनी रचना पर प्राप्त हुआ था। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस रचना रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस रचना का पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला, निराला ने किया था, ने किया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा रंगीला, बी ऑप्शन आता है मतवाला, सी आता है हमारा सुधा, और लास्ट ऑप्शन आता है समन्वय। क्वेश्चन की बात करें तो रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, समन्वय। जो जो रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित थी, लेकिन संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि केशव दास द्वारा रचित केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? ग्रंथ का नाम क्या था? तो केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या नाम था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है रामचंद्रिका, ऑप्शन बी आता है विज्ञान गीता, ऑप्शन सी आता है कवि प्रिया, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा रसिक प्रिया। तो केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का क्या नाम था? तो विज्ञान गीता, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी आता है कुंवर नारायण, ऑप्शन सी आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा रघुवीर साहे। तो बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? तो बात बोलेगी रचनाकार के रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए आता है हमारा पुरातन, बी आता है प्यास, सी है पुस्तिका, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा पौत्र। तो कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द हमारा ऑप्शन बी प्यास हमारा तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है पिपासा, इसका तत्सम रूप होता है पिपासा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा,
दूसरा नीम चढ़ा। कहावत का अर्थ है, कहावत का अर्थ है। तो एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, कहावत का अर्थ है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आता है एक तो बुरा, एक तो बुरा, दूसरा उससे भी बुरा, दूसरा उससे भी बुरा। एक तो बुरा, दूसरा उससे भी बुरा। ऑप्शन बी आता है हमारा एक गुण के, एक गुण के, एक गुण के साथ दूसरा भी, के साथ दूसरा भी, एक गुण के साथ दूसरा भी। और ऑप्शन सी आता है बुरे व्यक्ति को, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा एक बुराई पर, एक बुराई पर दूसरी बुराई, एक बुराई पर दूसरी बुराई। तो अब क्वेश्चन हमारा एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, तो वो कहावत का अर्थ है। ऑप्शन में आता है एक तो बुरा, दूसरा उससे भी बुरा। बी है एक गुण के साथ दूसरा भी। सी आता है बुरे व्यक्ति की बुरी संतान। और लास्ट ऑप्शन आता है एक बुराई पर दूसरी बुराई। तो एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, तो ऑप्शन सी सही होगा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है तथैव का, तथैव का सही संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है। तथैव का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है तथा प्लस एव, बी आता है तथ प्लस एव, ऑप्शन सी आता है तथै प्लस एव, और लास्ट ऑप्शन आता है तथ प्लस एव। तो तथैव का सही संधि विच्छेद है। तो तथैव को अगर तोड़ेंगे तो तथा प्लस एव में टूटेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस।